कुलदीप सिंह है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अबू शर्मा जो कि कांग्रेस से आते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ है। मेरे साथ हैं राहुल लाल स्टूडियो में इस वक्त। राहुल लाल न केवल राजनीतिक समझ रखते हैं, बल्कि राहुल लाल भले किसी भी आगे पीछे जिसे कहते हैं आइडियोलॉजी से डिफरेंट हो जाते हूं, लेकिन जब देश होता है तो मेरे हिसाब से ये सब के सब एक पेज पर होने चाहिए। संजय सरकार है टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से संजय सरकार। हमारे साथ है एल.एन. राव साहब, पूर्व टीसीपी। सबसे पहले संजय सरकार में आपसे शुरू करता हूं। वो बांग्लादेशी लेकर के आ रहा है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, हमने ये दिखा दिया और ये हो ही नहीं सकता। वो खुद इस बात को कबूल रहा है, वो दलाल। वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ इसलिए कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता जब तक राजनीतिक संरक्षण ना हो। और राजनीतिक संरक्षण वो कहता है कि मुझे है, और राजनीतिक संरक्षण की जब बात होगी तो बात जरूर आपसे मैं ये पूछूंगा, जिम्मेदारी किसकी? संजय सरकार, टीएमसी की सरकार, दीदी ममता बनर्जी, और ये खुलेआम चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद इस कारण में देना चाहता हूँ, इतना भयंकर एक कवर आपने किया है। धन्यवाद इस कारण में देता हूँ, पूरा देश, तमाम देश को आप जो चीज दिखा रहे हैं एक हकीकत, और साजिश के ऊपर साजिश, किसके नाक के तरह से ये हो रहा है, ये भी आप देखा। नंबर 1, बॉर्डर बहुत एक महत्वपूर्ण बात होता है। बॉर्डर अगर सेफ नहीं रहता तो देश सेफ नहीं। बॉर्डर को सेफ करने के लिए मेरे जवान खड़ा रहता है। कौन खड़ा रहता है? बीएसएफ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी को किसके अंडर में आता है? मिनिस्टर ऑफ होम। इसको मॉनिटरिंग कोड करता है आईबी, इंटेलिजेंस कोड। किसको अंडर में रहता है? मिनिस्टर ऑफ होम के अंडर में रहता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग कोड एनआईए करता है। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो कहते हैं नहीं, हम रास्ते से ले आते हैं, सब किया मैंने। नहीं, हम सब समझा रहे हैं साहब, आप थोड़ा समय दीजिए, बीच में टुकेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं? आप इतना अच्छा एक प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं, और बीएसएफ जो है वो सेंटर के अंडर आती है। नहीं, आप देशवासियों को दिखा रहे हैं ना। अपने एनआईए है, एनआईए मिनिस्टर होम के अंडर। सुपर मॉनिटरिंग कौन करते हैं? रिचर्स एनालिसिस विंग, रॉ जिसको बोला जाता है। हिंदुस्तान के इससे बड़ा एजेंसी वर्ल्ड में अभी मैं सीआईए से कंपेयर कर सकता हूं, और दूसरा इजराइल के जो उनको साथ हम कंपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर से, मैं उनकी कैपेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा ना सरकार साहब, मैं उनकी कैपेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं वो मेरा जवान है, वो बॉर्डर पे खड़ा है, वो सुरक्षा कर रहा है। हालांकि उसमें तो एक आधा दलाल जो है वो बीएसएफ का नाम बीच में ले लिया था, उसको हम एंडोर्स नहीं करते। पर मुझे एक बात बताइए, मतलब आप क्या मतलब ऑस्ट्रिच के मतलब आंखें बंद कर लो सौरभ दुबे और कह दो कि भाई ये तो उनकी जिम्मेदारी है, मैं इजराइल से तुलना करता हूं, फलाने से करता हूं, ये करता हूं। वो दलाल सीधे तौर पर कह रहा है कि वो आदमी जुड़ा हुआ था। नहीं, वो कह रहा है सीधे तौर पर कि वो ये राजनीतिक तरीके से उसके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। नहीं, क्या दीदी का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है बांग्लादेशियों के प्रति? नहीं, जो दलाल बोला है सौरभ, जो दलाल बोला हम उसकी इनकार नहीं कर सकते। जो दलाल बोले हैं, 10 सेकंड समय दीजिए, आप मेरे को बोलने ही नहीं दिया। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी आपने। आरोप एक चीज दिखा रहा है, ये व्यक्ति का नाम है सरकार की, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के संदेश खाली देखिए, अभी जो चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, इस चैनल के स्टिंग ऑपरेशन से बड़ी कोई खबर नहीं है, इसलिए अखबार छुपा दीजिए इसको। अखबार रख दीजिए नीचे। संजय जी अखबार नीचे रख दीजिए। अभी ये जीता जागता जो स्टिंग ऑपरेशन है, इससे बड़ी खबर नहीं है आपकी, आप इसको रख दीजिए। ये आप अपने घर में छपवा के तस्वीर को, ये भारतीय जनता पार्टी को नेता है जो अभी इतने बड़े स्टिंग ऑपरेशन पे चर्चा हो रही है, चर्चा कल का 24 जुलाई। अरे दादा, बंगाली और बांग्लादेशी में फर्क होता है। ये बांग्लादेशियों को घुसाता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, नहीं रहा है। इसको रख लीजिए, कैसे मोड़ के पर्ची बना के। अभी लाइव जो इन्होंने दिखाया स्टिंग ऑपरेशन, इतना हिम्मत जुटा करके, इतनी इनकी पहले तो इनकी तारीफ करनी चाहिए पूरे टीम की, कि ऐसे क्षेत्र में ये लोग जाकर के वहां पर स्टिंग ऑपरेशन किया जहां पर कहते हैं कि जो केंद्र सरकार से टीमें भेजी जाती है, सर वो काट देते हैं। सौरभ वो काट देते हैं, वो मार देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। ओपनली कह रहा है, और फिर वो कह रहे ये कह रहे ये अखबार दिखा रहे बिठा करके, वो सब चीजें वो तो काट देते हैं। इनके मैं पास एक एक कमेंट सबका ले लूं, अबू शर्मा, वो तो काट देते, वो उस तरीके के हैं। भाई राज्य में हो रही है अगर इस तरीके से घुसपैठ, और ये दलाल ये काम कर रहे हैं, घुसा रहे हैं चैनल में भी बांग्लादेशियों को। घुसपैठ कर रहे हैं संजय सरकार, इनको समझाइएगा, पैनल के अंदर भी घुसपैठ कर रहे हैं। अबू शर्मा ठीक है, मैं सबका एक एक कमेंट ले लूं। हाँ, सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी को नमन करते हुए मैं अपना बात शुरू करना चाहता हूँ। जी जी। देखिए, अभी बंगाल में हमारा बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुभंकर सरकार जी मालदा जिला में गए थे, बॉर्डर एरिया में। मालदा जिला में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने वहां गया और वहां उनको पता चला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, बीएसएफ के साथ हमारा मालदा जिला में बहुत अच्छा संगठन है। कांग्रेसी कार्यकर्ता कंधे में कंधे मिलाकर इस परिस्थिति में बीएसएफ का साथ दे रहे, सहयोग कर रहे हैं। गांव में कोई नया आदमी आ रहा है क्या, बीएसएफ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसको सहयोग की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोरल सपोर्ट कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां दे रहे हैं। और शुभंकर सरकार जी हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वहां जाके उन लोगों को और प्रोत्साहित किया राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित के नाम पे हम चुनावी धंधा नहीं करते हैं, ये एक संवेदनशील विषय है और इसमें सब लोग एक होकर, शुभंकर सरकार आके किसी को नहीं बताया, आदरणीय शुभंकर सरकार जी को मीडिया ने सवाल पूछा था तब वो इस घटना का जिक्र किया। हम लोग प्रदेश कार्यालय में बैठते हैं, हमको भी पता नहीं था ऐसा हो रहा है। वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता बॉर्डर का रक्षा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं बीएसएफ के साथ। मैं हाथ जोड़ के सभी को निवेदन करना चाहता हूं, ये राष्ट्रों का मामला है। यहाँ बीजेपी टीएमसी कौन बॉर्डर खोल के रख रहा है, वो दलाल बोल रहा है जो बीएसएफ को भी पैसा देना है। लेकिन अबू शर्मा यहाँ से बात आगे तक जाती है ना, राहुल लाल इसमें ऐड करेंगे, यहाँ से बात आगे तक इसलिए जाती है, यही बांग्लादेशी, अरे सुनिए सर, वो जो है बांग्लादेशी वो भारत में आके करेगा क्या, और दलाल कह रहा है कि मैं बिल्कुल उसको जो है अंदर ले आऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए, वही बांग्लादेशी फिर एक दूसरा रैकेट में चलता ना राहुल, फिर तो कल को कार्ड भी दे देंगे, आधार कार्ड भी बनवा देंगे, वोट भी बनवा देंगे, और वोट वो करेगा। हाँ वो हो रहा है, मैं कह तो रहा हूँ वो हो रहा है, मैं भी कह रहा हूँ हो रहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ हो रहा है, मैं तो दिखा रहा हूँ क्यों हो रहा है। सचिन गुरुजी मैं तो कह रहा हूँ हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। बड़ा गंभीर सवाल पूछा है आपने। देखिए सबसे पहले तो ग्राउंड से, बॉर्डर से जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन आज के जमाने में आपने किया है, क्योंकि इस समय तो इसके लिए मैं इंडिया डेली लाइव के तमाम पूरे टीम के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि एकदम वहां से अपनी जान। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, मैं एक चीज और ऐड कर दूं, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, जब हमारा रिपोर्टर गया था, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं। वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है आदमियों से लेकर के, आदमियों मतलब कि ह्यूमन से लेकर के सोना चांदी नकली पासपोर्ट, कह रहा है कुछ भी करवा लो, वहां से लेकर के आ जाएंगे। नहीं, मैंने तो दोनों चीज देखे हैं वहां से लगातार जो फुटेज आए हैं, यहां से क्या वहां पे अभी जो है कि हमारे जो गोधन है, गाय माता, उनको नहीं भेजा जा रहा है बॉर्डर पे, उनको क्रेन से पार नहीं कराया जा रहा है, वो दृश्य भी देखे हैं हम लोगों ने। ये देखो बीच में चल रहा है, ये देखो आधार कार्ड है इसका। नहीं मैं बिल्कुल आधार कार्ड है, बांग्लादेश से आया है। मैं कह रहा हूं सचिन जी, सचिन जी ये वोटर कार्ड, ये वोट देगा, अब वोट देगा तो किसके लिए वोट देगा वो? सचिन जी वही चीज मैं कह रहा हूं कि ये देश भर के भीतर वो आ रहे हैं, अगर उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें सीमा से लेकर देश के भीतर तक उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो घुसपैठ हो ही नहीं सकता। अगर हमारी एजेंसियां, हमारी सरकारें, चाहे जो भी है, वहां पे मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, हमारी जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय, वो टाइट हो जाए और पश्चिम बंगाल सरकार टाइट हो जाए, दोनों के बीच में आपस में बिल्कुल एक सामंजस्य की स्थिति हो, तो ये स्थितियां कभी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये कहीं न कहीं दोनों तरफ से एक तरह से बड़ी चूक की स्थिति है और इसको हम लोग टाल नहीं सकते। आपने एक बड़ी सच्चाई की स्थिति सचिन जी यहाँ पे सामने में रखा है, और वहां पे हमारी एजेंसियां, जो तमाम राज्य सरकार के लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग हैं, उनकी ड्यूटी भी बनती है। अभी मैं देख रहा था कि खुद त्रिपुरा पुलिस के जो डीजीपी हैं, त्रिपुरा पुलिस के डीजीपी बोलते हैं कि 10-10 लाख रुपया दे के कोई भी अंदर आ जा रहा है, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आपका वर्जन के पुष्टि करने के लिए मैं दे रहा हूं कि त्रिपुरा पुलिस के डीजीपी का भी ये बयान है। तो ये स्थिति, आखिर हमारा बॉर्डर इस तरह से संवेदनशील कैसे बना हुआ है, और वहां पे बॉर्डर से लगे हुए राज्य सरकारें कहां सोई हुई हैं, उस दोनों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसका जवाब यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। सचिन जी, जो आपका सवाल है
कि उनको जानबूझ के, मैं भी कह रहा हूं कि जानबूझ के उन्हें अंदर पनाह दिया जा रहा है, उन्हें वोट बैंक कह के उन्हें बसाया जा रहा है अंदर। ये वोट बैंक की जो इतनी घटिया किस्म की राजनीति हो रही है उसे कहीं से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको एक आखिरी उदाहरण दे रहा हूं मैं अभी फर्स्ट टर्म में, चूंकि सबों को दूसरों को भी मौका देना है। लौनी के जो विधायक है गुज्जर जी, उनका आरोप है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाले सरकार में कि वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और वहां पे मानते नहीं है, नहीं मानते नहीं है। गुज्जर जी का आरोप है ये, सुन तो लीजिए। मानते नहीं है, वो कोई कह दे बांग्लादेशी, मानते नहीं है। नहीं, अभी मैंने दिखाया था। नहीं सचिन जी, मैं तो देखिए मैं कह रहा हूं, आपने तो कैमरे के सामने में एलन दिखाया। राव, मैं एक लाइन खाली पूरा हाँ, कर दूं। हाँ, बोलो। मैं खाली ये कह रहा हूं कि नंद किशोर गुज्जर जी आवाज उठा रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है कि यहाँ उनके एरिया में है बांग्लादेशी गुरुजी, घुसपैठी, यहाँ दिल्ली के और उत्तर इलेक्शन में प्रदेश पुलिस जो है कि उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दिखा रहे हैं, अभी बंगाल पे बात कर लो। वो बंगाल में कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। घुसपैठियों की बात कर रहा हूं मैं, बंगाल में बैठ के कह रहे कुछ नहीं हो रहा। बयान है उनका, एलन बयान कर रहा हूं राव, मैं। एक सेकंड, एलन राव, बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है कि तेरा कार्ड बनवा देंगे, वोटर कार्ड बनवा देंगे और तेरा पासपोर्ट बनवा देंगे, फिर जो बनवा के देगा वो जो वहां बैठा था बांग्लादेशी, जो बना के देगा तो फिर वोट ही मांगेगा ना वो। ये तो दिखा दिया जी सचिन जी। वैसे चढ़ते कि नहीं कोई बांग्लादेशी नहीं। सचिन देखिए, ये इतना बड़ा खुलासा आपने देश हित में किया है, आपकी टीम को बड़ा साधुवाद और कांग्रेचुलेशंस आपके पूरे चैनल को। और ये इतना, ये लोगों ने सुना जरूर था लेकिन आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया है। और इस प्रकार से मैं ये नहीं समझता, जब आपका क्वेश्चन पे आता हूँ, बिना किसी पॉलिटिकल पैटर्नेज के, बिना वहां पे कोई रैकेट जो चल रहा है पैसे का लेन देन का, उसके बिना ऐसा धंधा वहां फल फूल नहीं सकता। अगर सरकार, जो भी सरकार वहां है, किसी भी राज्य की सरकार है, क्योंकि बांग्लादेश के 3-4 तरफ और भी स्टेट्स हैं, सभी सरकार, वेस्ट बंगाल के अलावा और भी आसाम बॉर्डर में बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है। सभी जगह यहाँ चल रहा है। राव जी, आपने पुलिस में नौकरी किए हैं, अभी रुकता जाओ, पुलिस में सर्विस की है। हम बीच नहीं बोल रहा है, आप बीएसएफ के जिम्मेवारी नहीं पड़ता है वहाँ पर, आप तो पुलिस में नौकरी करके आए हैं। आपको सुन लो, आप बीच में क्यों बोल पड़े हो? बीच में नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, आप पुलिस में नौकरी किया तो आपको जिम्मेवारी होना चाहिए। सर ये पहले प्राउड कर रहे थे, ये पहले प्राउड कर रहे थे, ये पहले प्राउड कर रहे थे ऑफिसर्स पे, ये पहले प्राउड कर रहे थे फोर्सेस पे। नहीं, हम बोल बीएसएफ की जिम्मेदारी। तो अब जो है वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर जो है खुलासा कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, दिखा रहा है, खोल के रख दिया। प्लीज मत बोलिए संजय जी, बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है वो। अब इन्हीं को कह रहे हैं। एक सेकंड संजय सरकार, आप क्वेश्चन मत पूछिए, संजय जी पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आप नहीं बीच में मत बोलिए। संजय जी, हाँ ठीक है, ठीक है। बीएसएफ एलन राव अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ गए। ठीक है, एलन राव अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये बिना संरक्षण के हो नहीं सकता, चाहे वो कोई भी वहां की सरकार है, लेकिन इसको रोकना बड़ा जरूरी है। कितने लोग कितने सालों से आकर बैठ गए और इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वोटर कार्ड बना चुके हैं, उनका क्या होगा? लेकिन अभी तो उनको कम से कम रोकना चाहिए। इतने बड़ा खुलासा करने के बाद तो वहां सबको सख्ती होनी चाहिए। नो डाउट बीएसएफ का भी इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है और बीएसएफ को भी चाहिए कि वहां पर सख्ती से, वहां पर बॉडी सिक्योरिटी फोर्स का मतलब यह है कि अपनी बॉर्डर को सिक्योर करें। उसके साथ साथ अगर कोई गैंग काम कर रहा है वहां पर, किसी लोकल आदमियों की वजह से कर रहा है, जैसे आपने दिखाया है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, वहां की लोकल इंटेलिजेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लोकल इंटेलिजेंस वो भी चाहिए, और बीएसएफ का भी लोकल इंटेलिजेंस, सभी को मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये देश की सुरक्षा की बात है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कौन सी सरकार है कौन सी नहीं है। हम सबको मिलकर देश की सुरक्षा के लिए इस बीमारी को रोकना पड़ेगा। ये बीमारी नासूर नहीं, मैं कहता हूँ कैंसर है, जो हमारे देश के सभी स्टेट में फैल चुका है। इसको जल्द से जल्द इलाज करना बड़ा जरूरी है, वरना आपने कल दिखाया था कि कितना डेमोक्रेसी के लिए 30% वोट बताइए, सरकार की सरकार, फिर कहाँ है हमारी डेमोक्रेसी, कहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रह जाएगा? नहीं, लेकिन प्रदीप सिंह जी आप लेट जुड़े हैं, हो सकता है आपने सुना होगा पहले का डिस्कशन। भाई वोट के लिए देश बेच देंगे क्या? और फिर कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमने तो दिखा दिया, आधार बना है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है, घुसा देंगे, वहां से बांग्लादेश से लेकर के आना है, हाँ जी मैं ले आता हूँ जी, उससे ले आएंगे वगैरह, सोना चांदी फलाना। और कौन कर रहा है? वो तो भारतीय है, और जिसको लेकर के आएगा उसकी गारंटी क्या? हो सकता है कल को इनका गला रहते या हमारा गला रहते, पता नहीं किसका गला रहते, जब वो है ही नहीं यहाँ का। सचिन जी, आपके चैनल ने जो खुलासा किया है बोलने वाला, मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। जो बंगाल में जो चल रहा है
मुर्शिदाबाद जिला जो पास है वहां पे और किस प्रकार से protection होता है। बंगाल में तिरपन माइनॉरिटी है और वहां पे मैं आपकी आवाज ठीक करवाता हूं, दोबारा से कनेक्ट करवाता हूं, आवाज आपकी ठीक आ नहीं रही है। संजय सरकार, इतना ही कह देते कि यहां बनती है जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी, बनती है जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी। वो कार्ड दिख रहे हैं, कौन बनवा रहा है? वो कह रहे, नाम ले रहे हैं आपकी पार्टी का। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको पूरा बात पर बोलने का मौका देंगे तो अच्छा रहता है। एक नंबर बात है, बॉर्डर जब क्रॉस करके आता है तो बीएसएफ की जिम्मेदारी पड़ता है, कौन आता है नहीं आता, रह जाते इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अरे वो बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं रहा ना संजय सरकार, वो बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि केले के पत्तों में छुपा करके ले आते हैं, उसके अपने तरीके हैं। करके आते कि नहीं आता, आप चलिए देख के आपको दिखा दे, बॉर्डर नहीं क्रॉस करके आता तो कैसे आता है? वो मधुमक्खी है, उड़ के आ जाएंगे यहाँ पर? आप तो अजीब से बात बोल रहे हैं, मधुमक्खी तो नहीं है, उड़ के नहीं आ सकता है। और रहेगी आधार कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए किसका जिम्मेवारी होता है? किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। क्यों? आप जब कोई भी घटना घटता है हिंदुस्तान के अंदर, सीट गठन कर देता है, स्पेशल इंटेलिजेंस टीम बनाया जाता है, एसआईटी बनाया जाता है। और क्यों नहीं यहाँ पर सेट नहीं क्यों बनाया जाता है? सरकार भी चलाने दो फिर, स्पेशल इंक्वायरी टीम क्यों नहीं बनाया? आधार बताइए, आईएमबी और फलाना राज्य सरकार का कोई मतलब ही नहीं, सरेआम लेकर के आ रहा है। वो कह रहे वो आईएमबी और वो पुलिस वाले से पूछ लो, पुलिस वाला बोलते हैं तो कह रहे जी फौज से पूछ लो। नहीं, आप राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, कार्ड के बारे में आप जब पूछेंगे तो कार्ड किसके अंडर में पड़ता है? आधार कार्ड, यूनिक आधार कार्ड पड़ता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्टर सौरभ दुबे, राहुल लाल और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है सर, आपने बता दिया के अंडर में पड़ता है, मिनिस्टर फाइनेंस के अंडर में पैन कार्ड पड़ता है। सौरभ दुबे, जो ये है हाल ना, है। डिबेट में घुसपैठ मत करिए। डिबेट में अभी आप एलएन राव साहब बोल रहे थे, पूर्व डीसीपी हैं, आपको गंभीरता से उनकी बात सुननी चाहिए थी, तो आप वहां घुसपैठ कर रहे थे। क्योंकि जब एक पुलिस का बड़ा अधिकारी आपको बता रहा है सारी चीजें, तो आपने उसको सुनने की बजाय आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे चले गए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब केंद्र सरकार ने सीए कानून और एनआरसी की बात की थी, तो वो कौन लोग थे जो एनआरसी का विरोध कर रहे थे? जो एनआरसी में कहा जा रहा था कि अगर आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, देखिए मुद्दे से भटक गए सौरभ जी। अरे भाई, मुद्दे सुन लीजिए ना, आप फिर मुद्दे से भटक गए। यहाँ पे देखिए एक चीज होता है, बता दीजिए, वहां पे अगर लोग आ रहे हैं, सुन लीजिए, कानून था, नियम था। आप इस मामले को, बड़ा गंभीर मामला है, इंडिया डेली लाइव ने काफी मेहनत किया है इसके लिए सौरभ जी। आप इसको सी और एनआरसी दाएं बाएं इधर उधर मत कीजिए। यहाँ पे सीधे सवाल खड़े होंगे, केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। अगर वहां पे गिरोहबाजी हो रही है तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है। आप इसको सी और एनआरसी के कहां पे मामले पर ले गए? आप इसे, ये आप इसको राजनीतिक मामला बनाने का प्रयास मत कीजिए, जो आप लोग बीजेपी के रूप में चलाते रहते हैं इस नारा को, कि जहां कहीं इलेक्शन में घुसपैठिए का मामला उठा लीजिए, उसके बाद जवानों के ऊपर थोपना चाहते हैं। ममता बनर्जी को सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो, एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ जिम्मेदारी बनती है। एक सेकंड सौरभ, हाँ नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अगर जिम्मेदारी नहीं बनती होती तो जो आ करके टीवी पर, आ करके रैली में, आ करके मोहल्ले में कहते कोई बांग्लादेशी आता ही नहीं है, घुसपैठ होती ही नहीं है, किसी का कोई खतरा है ही नहीं। अरे नहीं सर, ये होता है, अभी इन चुनावों में चल रहा है। अब वो वही चीज तो दिक्कत वाली चीज है कि दिल्ली के चुनाव अभी हैं 2025 में, फिर ये मामला उठ गया, फिर ये मामला सीधे 2030 में उठेगा। आप फिर उस चुनाव के बीच में सारे लोग सो जाते हैं क्या? नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, भाई मोदी जी की सरकार को अभी तो नहीं आई है, रोहिंग्याओं से संबंधित सौरभ जी रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए कि रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला कब दुनिया में उठा है, जरा देख लीजिए कब उठा है वो। तो इसलिए आप इसमें हम लोग किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। केंद्र सरकार जिम्मेवार है, संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेवार है सौरभ जी। ठीक है, एक एक करके अरविंद केजरीवाल की झोपड़ियों में रह रहे रोहिंग्या के लोगों का आधार कार्ड बनवाने का आदेश देते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो दोषी में मान रहा हूं, बंगाल में हो रहा है, दिल्ली का बंटाधारी करके रख दिया। अच्छा एक सेकंड, राहुल लाल मान लिया आपकी बात को। अच्छा राहुल एक सेकंड एक करते, क्योंकि स्काइप से फिर ऑडियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मतलब कमाल की बात होती है अबू शर्मा, ये है नैरेटिव। आपने तो दिया एक एग्जांपल, ये है नैरेटिव।